बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन इसके डायग्राम को समझते हैं एंड देन जो है इसके लिए जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं हम। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जो ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हेवनली बॉडीज़ होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बेसिकली दो कन्वेक्स लेंसेज पर कंपोज्ड होता है। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को हम कहते हैं आई पीस लेंस। मैं इसका यहाँ पे छोटा सा डायग्राम जस्ट बना देता हूँ। कोई टेलीस्कोप है इस तरह का, ठीक है, टेलीस्कोप होता है। तो यहाँ पे एक लेंस यूज़ होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे एक लेंस यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं आई पीस लेंस, ठीक है, आई पीस लेंस। तो ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। तो फार ऑब्जेक्ट्स को हम इस जो है इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीस लेंस। तो यहाँ पे हमने इसकी डायग्राम बना रखा है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है। तो हम इस डायग्राम से ये सीखेंगे कि ये मैग्नीफिकेशन किस तरह करता है और इसके लिए जो फार्मूला है इसको डिराइव करना सीखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये तो आपको पता है बहुत दूर होते हैं। तो बहुत दूर से जब रे आते हैं वो पैरेलल फॉर्म में आएंगे। इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट होगा बहुत दूर होगा, उससे जो रे आएंगे वो पैरेलल आएंगे। तो वो जो पैरेलल रे आते हैं वो यहाँ पे एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज गुजरते हैं उनमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये इसी तरह यहाँ तक आता है। और दूसरा जो यहाँ से गुजरता है इसमें रिफ्लेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होके जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल ट्रेवल करने लग जाता है, ये वाला रे। तो ये दोनों रे यहाँ आके मिलते हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनता है जिसको हम I1 कहते हैं और ये इसका हाइट है इस पॉइंट से यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट तक, जिसको हम HI हाइट ऑफ इमेज कहते हैं। और ये जो इमेज बनता है ये फोकल पॉइंट पे बनता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी है और यही पॉइंट इस लेंस का भी जो है फोकल पॉइंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है FO + FE, मतलब ये कि फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी है और फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस लेंस भी है। ये आईपीस लेंस है और इस आईपीस लेंस का फोकल पॉइंट भी यही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है ये इन्वर्टेड इमेज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेट सपोज कोई इमेज इस तरह का होगा तो इसका जो है अपोजिट इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बनता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो ये इसका इन्वर्टेड होता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड इमेज बना है ये इस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। जिस तरह यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था उसको ये ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे इमेज बना दिया उस ऑब्जेक्ट का, और ये जो इमेज बना है ये इस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और इसको ये फर्दर जो है इसका इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो I1 इमेज बना है इससे जो रे निकलते हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये वाला रे निकलकर फोकल पॉइंट में से गुजरता है इस आईपीस लेंस का। यहाँ पे ये फोकल पॉइंट है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस फोकल पॉइंट में से गुजरता है। और दूसरा ये वाला जो ऑप्टिकल सेंटर में से आया था ये वाला रे, ये आकर जो है इस पॉइंट से टकराता है और ये भी रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे अगर देखें ये जो दो रे हैं हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होके गई हैं आईपीस लेंस के जरिए, ये जो रिफ्लेक्शन हुई है इसमें, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाते हैं एक दूसरे से, ये दूर होके आगे बढ़ेंगे। जिस तरह ये आगे बढ़ेंगे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम इन दो रेस को अगर बैकवर्ड ड्रा करके आएंगे तो ये शायद किसी एक पॉइंट से जो है निकले हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये दूर होते हुए जाते हैं तो एक पॉइंट से ये निकले हुए होते हैं और उस पॉइंट पे जो है ये इमेज बनाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे इमेज बनाता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो है मैक्सिमम हाइट है। और यहाँ पे जो इमेज बनता है इसको हम I2 कहते हैं। ये I1 था, ये I2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये I1 के मुकाबले में ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो इस तरह जो है ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज I2 यहाँ पे बनता है इन दो लेंसेज के जरिए। अच्छा, इसके बाद जो है हम इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए ये फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, m = -FE/F0,
ये प्रूव करने के लिए मैं आपको चंद टर्म याद दिलाता हूँ जो कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई है एंगुलर मैग्नीफिकेशन के टॉपिक में। तो यहाँ पे देखें, लेट सपोज हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है और ये इसका हाइट है, ठीक है। तो ये जो है कन्वेक्स लेंस, इसमें से एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और दूसरा इसके पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। जिस तरह यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही थी, यहाँ पे भी ये डाइवर्ज हो रही होती है। तो इनको अगर हम बैकवर्ड ड्रा करें तो ये एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसमें ये इमेज बनाता है, जिसको हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो चुकी है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो चुकी है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये मैग्नीफिकेशन होती है, और दूसरा हम एंगल के बीच में मैग्नीफिकेशन ले आते हैं। एंगल के बीच में किस तरह, देखें, लेट सपोज ये इमेज है, ठीक है, इमेज को हमने यहाँ पे ड्रा किया है और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ड्रा किया है, और यहाँ से हम देखते हैं जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये एंगल बनाता है थीटा, और जो हाइट ऑफ इमेज है ये एंगल बनाता है थीटा प्राइम, थीटा डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थीटा डैश है ये थीटा के मुकाबले में ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा डैश है ये ग्रेटर है थीटा के मुकाबले में। तो इसी तरह ये उतना ग्रेटर होगा इसके मुकाबले में जितना ये हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जितना हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा ये थीटा प्राइम भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस तरह हमने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान रेशो निकाल के मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट की थी, तो इसी तरह हम इन दो एंगल्स के दरमियान भी अगर रेशो ले लें तो वो भी मैग्नीफिकेशन कहलाएगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मतलब जितना मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी उतना ये एंगल भी ज़्यादा होगा। इसी तरह हम इन दोनों के दरमियान रेशो निकाल के जो है मैग्नीफिकेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, थीटा प्राइम और थीटा। तो ये भी एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। अब ये जो थीटा प्राइम है इसको हम कहते हैं एंगुलर साइज विद इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर साइज मतलब ये भी साइज को कंट्रोल करता है, थीटा साइज को कंट्रोल करता है। जितना ये साइज ज्यादा होगा इतना थीटा ज्यादा होगा, जितना साइज कम होगा उतना थीटा भी कम होगा। तो ये साइज को कंट्रोल करता है, जिसको हम एंगुलर साइज कहते हैं। थीटा प्राइम जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में एंगुलर साइज विद इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने इमेज क्रिएट की थी, तो थीटा प्राइम इसी इमेज के थीटा को एंगल को शो ऑफ करता है। तो ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज है। अच्छा, और दूसरा जो थीटा है ये एंगुलर साइज विथ आई है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बगैर जो ऑब्जेक्ट का साइज बनता है, जो एंगुलर साइज, उसको हम थीटा कहते हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, m इज इक्वल्स टू थीटा प्राइम डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है, वही इक्वेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी। ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस की हुई है, ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन के टॉपिक में। मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा था। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से जो है मैंने इन दो लेंसेज के लिए थीटा भी निकालना है, थीटा प्राइम भी निकालना है, और थीटा और थीटा प्राइम को इन दो लेंसेज के लिए मैं अगर फाइंड आउट करूँ तो इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास इस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगा, ठीक है। बस इस इक्वेशन में थीटा फाइंड आउट करनी है, थीटा प्राइम वो इसमें पुट कर देना है इस डायग्राम से। तो आते हैं इसमें, सबसे पहले थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे जो थीटा प्राइम है इसको भी फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो थीटा है यही थीटा यहाँ पे भी होगा, ठीक है, थीटा, क्योंकि ये दो रेज जो हैं ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। और मैंने यहाँ पे कहा था कि थीटा जो है ये एंगुलर साइज विथ आई है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये जो थीटा यहाँ पे बनता है ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट है। हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इस प्लेन के साथ ये वाला वो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, थीटा है, और ये भी थीटा होगा। और ये वाला जो थीटा प्राइम है ये विथ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो इमेज का थीटा बनाता है, जिस तरह यहाँ पे था जो इमेज का थीटा बनाता है ये थीटा प्राइम है। अच्छा, तो ये जो थीटा है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बनाता है। किस तरह, ये पॉइंट ओ है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, इस तरह का एक ट्राइंगल बनाता है। एक किस तरह का ट्राइंगल बनाता है,
यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ओ है, और यहाँ पे ये जो है ये आई है, ठीक है, जिसको हम हाइट ऑफ इमेज भी बोलते हैं। और ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जिस तरह मैंने बताया था ये फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो है आई जहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, और ये यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा अगर मैं निकाल लूँ, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर आवर बेस का, ठीक है, परपेंडिकुलर आवर बेस के इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, क्योंकि ये जो एंगल होता है इसका परपेंडिकुलर ये वाला लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए आप टेंजेंट थीटा जो है ये परपेंडिकुलर आवर बेस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आई के बराबर है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बेस। बेस ये वाला होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बेस कहलाता है। और बेस यहाँ पे जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक बात का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड बना है तो मैं एक के साथ नेगेटिव लगा देता हूँ हाइट ऑफ इमेज के साथ। तो यहाँ पे अगर इमेज इन्वर्टेड ना बनता तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ना लगाता, लेकिन यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड बना है इसलिए मैं हाइट ऑफ इमेज के साथ नेगेटिव लगा देता हूँ। थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू तकरीबन इक्वल हो सकती है अगर थीटा स्मॉलर हो। थीटा अगर स्मॉलर हो, एंगल स्मॉलर हो, तो थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू तकरीबन एक होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नोट करी। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट थीटा की जगह जस्ट थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन इक्वल है। तो इसलिए मैं हाइट ऑफ इमेज आवर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं लेट सपोज इक्वेशन ए का नाम देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, बस अब रह गया थीटा प्राइम। थीटा प्राइम हम जो है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी एक जो है ट्राइंगल बनता है ये वाला, ठीक है, ये थीटा प्राइम है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये फोकल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फोकल लेंथ हो गया आईपीस लेंस का। एफ ई मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये एक यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये बेस कहलाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस के बराबर है। और ये जो इमेज बना है यहाँ पर, ये इसको अगर हम इस पर ड्रा करें तो ये तकरीबन सेम आ जाते हैं, ठीक है, ये तकरीबन सेम आ जाते हैं क्योंकि हाइट दोनों का सेम आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल गए हैं, एक ये वाला एक ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल गए हैं, तो यहाँ पे भी ये बराबर होंगे, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बराबर होगा। तो जब यहाँ पे ये बराबर होगा तो ये देखें यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनता है इस तरह का। ये यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ये हाइट ऑफ इमेज है, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये थीटा प्राइम बनता है, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा प्राइम, और ये वाला रे यहाँ पे है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको मैं कहूँगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह थीटा प्राइम यूज हुआ है, थीटा डैश यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा डैश, ठीक है, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर आवर बेस का। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बेस। जो देखें यहाँ से यहाँ तक ये बेस कहलाता है, और ये जो थीटा का अपोजिट होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने लिख दी, ठीक है, और बेस क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे लगाया था यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो इस लेंस के जरिए इमेज बनता है ये इसका इरेक्ट इमेज होता है। देखिए यहाँ पे ये I1 जो है I1 भी डाउनवर्ड है, ठीक है, I1, और जो I2 यहाँ पे बनता है ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है, I2 भी क्या है डाउनवर्ड। तो ये इसका इरेक्ट इमेज बनता है सेम डायरेक्शन पे। यहाँ पे इसका अपोजिट बन रहा था इसलिए मैंने नेगेटिव लगाई थी, यहाँ पे इसका इरेक्ट इमेज बनता है इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, टेंजेंट थीटा प्राइम इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा प्राइम,
तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा प्राइम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज आवर फोकल लेंथ। ये मेरे पास ये ए था, ये इक्वेशन बी आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे इक्वेशन बी और ए में मेरे पास थीटा प्राइम और थीटा की वैल्यू आ गई हैं, जो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा प्राइम ओवर थीटा। तो थीटा प्राइम की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, थीटा प्राइम मेरे पास है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एफ ई। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा जो है थीटा के साथ। थीटा यहाँ पे इक्वल है माइनस एच आई ओवर एफ ओ, माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एफ ओ। ठीक है, ये दो टर्म्स डिवीजन में है। तो यहाँ पे देखें ये वाला टर्म इसके साथ डिवीजन में है, मैं इसको इन्वर्स करके, इसको उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। किस तरह, देखें m इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एफ ई। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा लेकिन इसको इन्वर्स करूंगा, एफ ओ डिवाइडेड बाई माइनस एच आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो एच आई है ये एच आई के साथ कैंसल आउट हो जाता है और रहता है क्या, एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। लेकिन यहाँ पे देखें ये माइनस तो अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गई इसको आप माइनस को ऊपर लिख दें, नीचे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आ गई मैग्निफिकेशन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ माइनस को ऊपर या नीचे लिख दें, क्योंकि लेट सपोज कोई आपके पास एक नंबर है a इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई सी है, लेट सपोज c के साथ नेगेटिव है जिस तरह यहाँ पे, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस सी। मैंने -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो a इज इक्वल्स टू ये बन गया -b और ये माइनस माइनस प्लस और ये बन गई प्लस सी। तो इस तरह जो है यहाँ पे माइनस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस को यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने ये वाला जो माइनस है इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस होता है ना ये अमूमन इसके साथ होता है, ऊपर वाले टर्म के साथ। ठीक है, जनरली ऊपर वाले टर्म के साथ होता है और आप इस नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर के साथ भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखते रहिए आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।